जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल यहाँ पर पढ़ेंगे और ये फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिससे जुड़ा हुए क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने की भी संभावना इससे बनी रहती। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ये है क्या और इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। कोई थ्योरी वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और टोटली डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, ताकि हमें लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहे और रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो फिजिक्स को कभी भी पढ़ो तो जितना ज़्यादा हो सके डायग्रामेटिकली पढ़ें तो आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो दोस्तों आइए यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं। घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे घर्षण बल को पढ़ने से पहले केवल घर्षण क्या होता है ये देख लें। ठीक है, तो घर्षण क्या होता है इसको देखने के लिए आप देखें यहाँ पर, और आपके सामने यहाँ पर एक ये रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर है और इसके ऊपर एक डायरी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक डायरी है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डायरी है या फिर और कुछ भी ले लो, यहाँ पर ये बोतल है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिया। अब ये जो रजिस्टर है और ये बोतल है, इस बोतल और रजिस्टर की जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या है, घर्षण है। मतलब घर्षण है तो कैसे है पहले ये देखें। तो अभी यहां पर देखो, ये जो बोतल है इसको यहां से मैं एक उंगली से धक्का मारूंगा इस तरीके से, तो एकदम से नहीं खिसकेगी। ठीक है, वैसे खिसक जाएगी लेकिन मान लेते हैं कि एकदम से ये नहीं खिसकेगी, थोड़ा सा लोड ज्यादा है। तो इस तरीके से यहां पर क्यों नहीं खिसकेगी, जबकि फोर्स तो लगा रहे हैं हम। तो फोर्स लगाने के बावजूद भी यदि कोई भारी चीज है और वो नहीं खिसक रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस है ये वाली और उस वस्तु की जो सतह है, इन दोनों सतह के बीच में एक बल काम करता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल, या फिर इसकी जो प्रकृति है न खिसकने की या फिर गति के विरोध करने की जो सतह की प्रकृति है उसे ही हम क्या बोलेंगे, घर्षण बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं कि घर्षण क्या है। मतलब घर्षण हमेशा कहां पर लगता है, तो दो सतह के बीच में लगता है, इतना सबसे पहले याद रखना है। ठीक, और उसके बाद में फिर कहां पर लगेगा, तो घर्षण अभी मान लो यहां पर मैंने इसको धक्का दिया आगे, तो इसकी गति कहां पे हुई, आगे स्ट्रेट हुई। मतलब मैंने जो बल लगाया वो आगे की साइड लगाया। ठीक है, लेकिन घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, तो जिस दिशा में वस्तु की गति है उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, तो यहां पर जो बल लगा है इसको अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, और जो विपरीत दिशा में बल लगता है इन दोनों सतहों के माध्यम से उसको हम घर्षण बल बोलेंगे। तो ये अप्लाइड फोर्स और घर्षण बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। ठीक, और उसके बाद में यहां पर एक बात और समझना है कि यहां पर और कौन कौन से बल काम करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने अभी समझा है उसको यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले घर्षण क्या है, तो घर्षण हमेशा दो सतह के बीच में लगता है। ठीक है, अभी यहां से दो हथेली है, इन दो हथेली को इस तरीके से रगड़ेंगे तो इस तरीके एकदम से वो फिसलेगी नहीं। ठीक है, एकदम से नहीं फिसलेगी। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो गति यहां पर हो रही है, इनकी गति का विरोध करने वाला भी कोई बल है इन सतहों के बीच में, और वो जो विरोध करने वाला बल है वो हमेशा गति के उल्टे मतलब विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए उस बल को हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ घर्षण में, घर्षण में सबसे पहला जो पॉइंट हुआ है, घर्षण दो वस्तुओं की सतह के मध्य लगता है, दो वस्तुओं हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पर कंप्लीट हुआ। और दूसरी बात मैंने ये बताई है कि घर्षण बल हमेशा कहां पे लगेगा, गति के विपरीत साइड, गति के विपरीत साइड। मतलब आप यहां पे खड़े हैं, आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पैरों के द्वारा, पैरों और जो पृथ्वी है इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वो पीछे की साइड लगेगा। आप आगे जा रहे हैं, घर्षण बल पीछे की साइड लगेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये दूसरा पॉइंट यहां पर हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा में बल कहां पे लगेगा, गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल कैसे लगेगा, गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट ये कंप्लीट हुआ। तो मेन खास करके ये 2 ही पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है और इसी से आप परिभाषा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या परिभाषा लिखेंगे, घर्षण बल क्या है या घर्षण क्या है, तो यहाँ पर सीधे सीधे बोलना है, किन्हीं भी 2 वस्तुओं की सतहों के मध्य में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, राइट। उसके बाद फिर लिख देना है कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के अपोजिट साइड मतलब विपरीत साइड लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 पॉइंट है मेन, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इन डायग्राम को समझने से पहले घर्षण बल कितने प्रकार का होता है ये देख लें और उसी के आधार पर इन डायग्राम को पूरा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखो इनके जो प्रकार है, घर्षण के प्रकार है, ये कितने हैं, तो मेनली 3 टाइप्स का होता है। खास करके जो मुख्यतः जो प्रकार है वो कितने हैं, 3 प्रकार है, ठीक। अब कौन कौन से 3 प्रकार है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला प्रकार, सबसे फर्स्ट है स्थैतिक घर्षण। कौन सा है, स्थैतिक घर्षण, ठीक। पहला ये हुआ और उसके बाद में दूसरा यहां पर होगा वो होगा सर्पी घर्षण। अब इनके आगे हम बल भी लगा सकते हैं, ठीक है, बल, सर्पी घर्षण बल और यहाँ पे स्थैतिक घर्षण बल, इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे बल पढ़ेंगे, ठीक है। घर्षण बल, घर्षण क्या है नॉर्मली आपको बता दिया, लेकिन घर्षण बल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे स्थैतिक सबसे पहला, उसके बाद में सर्पी घर्षण और उसके बाद में फिर यहाँ पर है वो है लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण बल, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 बल आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला बल के, घर्षण बल के प्रकार कितने प्रकार है, स्थैतिक घर्षण सबसे पहला, उसके बाद में यहाँ पर सर्पी घर्षण और उसके बाद में फिर आए तो लोटनिक घर्षण, ठीक। अब यहाँ पे इनको तीनों को अच्छी तरीके से समझते हैं विथ डायग्राम, ठीक। अब डायग्रामेटिकली यहाँ पर आ जाएं। सबसे पहले देखें स्थैतिक घर्षण को, ठीक। अब स्थैतिक घर्षण को नॉर्मली हम खिसकने को बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी वस्तु को खिसकाते हैं तो वहां पर कौन सा घर्षण होता है, तो वहां पर जो घर्षण होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक। तो यहां पर देखें ये टेबल है, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। ये लकड़ी का टुकड़ा रखा है टेबल के ऊपर। अब इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर 4 प्रकार के बल काम करते हैं। कितने, 4 प्रकार के बल। चारों बलों को ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला जो बल है, वस्तु का भार नीचे की साइड काम करता है, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद में एक नॉर्मल फोर्स होता है जो सीधे ऊपर की साइड काम करता है, ऊर्ध्वाधर काम करता है, इसको नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल बल बोलेंगे, ठीक। और उसके बाद अब यहां पर ये वस्तु है और ये है धक्का मारने के लिए, पकड़ने के लिए बना रखा है ये वाला, ठीक। तो यहां से इसको पकड़ के जब इस तरीके से आगे धक्का मारेंगे तो होगा क्या, यहां पर एकदम से वस्तु नहीं खिसकेगी। इसका मतलब ये है कि ये टेबल और वस्तु के बीच में एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। और ये जो घर्षण बल इस साइड में लग रहा है, जबकि हमने धक्का किस साइड मारा, आगे की साइड मारा। वस्तु की गति किस साइड होगी, तो ये टुकड़ा खिसकेगा आगे की साइड। तो आगे की साइड जो हमने बल लगाया उसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मतलब हमने फोर्स को लगाया गया बल, हिंदी में बोले तो लगाया गया बल और इंग्लिश में बोले तो अप्लाइड फोर्स, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अप्लाइड फोर्स आगे वस्तु की गति की दिशा में, जबकि घर्षण बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक, जो हमने यहाँ पर समझा अभी। तो ये हुआ कौन सा, स्थैतिक घर्षण, किसी भी वस्तु को खिसकाना, इस टुकड़े को खिसकाना, क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहला कंप्लीट हुआ स्थैतिक घर्षण। और उसके बाद इसमें यह भी ले सकते हैं हम कि मान लो आप कहीं लाइन से किसी टेबल बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। अब बेंच पर बैठे हैं 2 लोग और उसके बाद में एक तीसरा व्यक्ति आपके सामने, मतलब आपका दोस्त आया, ठीक। अब आपका दोस्त आया तो उसने आपको बोला कि थोड़ा सा खिसक जाइए इधर, ठीक है, थोड़ा सा जगह दीजिए, मतलब थोड़ा सा खिसक जाओ, इस तरीके से बोलेंगे। तो आप खिसकोगे मतलब क्या है, वहां पे कौन सा घर्षण काम किया, तो वहां पे जो घर्षण काम करेगा वो स्थैतिक घर्षण रहेगा।
कौन सा रहेगा, स्थैतिक घर्षण रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्थैतिक घर्षण, किसी भी वस्तु को अभी यहाँ से इसको इस तरीके खिसकाएंगे इस तरीके से, तो ये स्थैतिक घर्षण का उदाहरण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और सर्पी घर्षण लेते हैं, ठीक है। सर्पी घर्षण, अब सर्पी घर्षण क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। सर्पी मतलब सांप जो गति करता है और सांप और उसकी सतह के बीच में जो घर्षण लगता है, जिसकी वजह से वो गति करता है, उस घर्षण को हम क्या बोलेंगे, उसको सर्पी घर्षण बोलेंगे, ठीक है। सर्पी घर्षण मतलब यहाँ पर ये है कि यदि कोई भी वस्तु यहाँ पर एक, इसको मान लो यहाँ पर एक वस्तु है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस तरीके से खिसकती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से खिसक रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, आगे सरक रही है, आगे फिसल रही है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं क्या, स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण को हमने देखा यहाँ पर, और स्थैतिक घर्षण को, इन तीनों घर्षण को आप आसानी से कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपके लिए और सुविधा कर देता हूँ। यहाँ पर ये है सबसे पहला, इधर स्थैतिक घर्षण को एक ही शब्द में लिखते हैं, और यहाँ पर जो है सर्पी घर्षण, इसको भी एक ही शब्द में लिखेंगे, और इधर यहाँ पर दिया है लोटनिक घर्षण, इसको भी एक ही शब्द में लिखेंगे। आपको ये पूरा याद नहीं रखना है, आप केवल एक एक वर्ड भी याद रखेंगे, एक एक शब्द भी याद रखेंगे, तो भी आपको पूरा कंप्लीट याद रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्थैतिक घर्षण मतलब होता है, क्या होता है, खिसकना, ठीक है, किसी को खिसकाना। तो इस तरीके से यहां से इसको इधर खिसकाएंगे तो बल लगाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, जब किसी वस्तु को खिसकाते हैं तब स्थैतिक घर्षण लगता है। मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं खिसकाना, खिसकना या फिर खिसकाना, ठीक है, खिसकना, ये एक ही वर्ड है। इसका मतलब क्या है, स्थैतिक घर्षण किसमें होता है, जब कोई वस्तु खिसकती है तो स्थैतिक घर्षण काम करता है, राइट। अब इसके बाद में फिर यहां पर आते हैं सर्पी घर्षण। अब सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी सांप जैसे, सांप कैसे जाता है, रेंग के जाता है, मतलब सरक के जाता है, इस तरीके से सरकना बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे सरकना, ठीक है, ये है। उसके बाद में फिर अब सरकना, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु को, अभी स्केल यहाँ पे मैंने लिया था, ये स्केल, और इसको मान लो कि ये सांप है, ठीक है, ये सांप है और ये इस तरीके से रेंग के जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सांप और पृथ्वी के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है विपरीत साइड में, वो बल कौन सा वाला होगा, तो वो होगा सर्पी घर्षण होगा, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद सर्पी घर्षण का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप खुद, यदि आपको यहां से वहां तक जाना है और पैदल चल के नहीं जाना है, आपको बोला आप यहां पे लेट जाओ, आप लेट गए और लेटे लेटे आपको वहां तक जाना है, इसका मतलब क्या है, आप वहां से मतलब रेंगते हुए जाएंगे, ठीक है, जैसे सांप जाता है इस तरीके से खिसकते हुए आगे जाएंगे, रेंगते हुए, सरकते हुए, तो इस तरीके से थोड़ा आगे सरके, उसके बाद सरके आगे, इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है, इसमें जो बल लगता है वो घर्षण बल लगता है, राइट। फिर आते हैं लोटनिक बल, लोटनिक घर्षण या लोटनिक बल, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये यहां पर देखो, यहां पर क्या ये बना है, बेलन बना है, ठीक है, ये बेलन बना है, या फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है और ये बेलन है, दोनों ही क्या करते हैं, यदि यहां से वहां तक ले जाना है तो यहां पे रख के उसको जरा सा धक्का मार देंगे जोर से, तो वहां तक पहुंच जाएगा। अब कैसे पहुंचेगा, वो लुढ़कते हुए पहुंचेगा, ठीक, कैसे पहुंचेगा, लुढ़कते हुए। जैसे यहां पर ये वाला एक बेलन है, ठीक है, ये क्या है, बेलन है। अब बेलन है, इसको यहां से धक्का मारा, ठीक है, यहां से यदि मैं धक्का मारता हूं इस तरीके से, तो ये इधर यहां पे आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये लुढ़क रहा है, ठीक है, बोतल क्या कर रही, लुढ़क रही है। तो इस तरीके से बेलन क्या करता है, लुढ़कता है। बेलन जब भी इसे रोटी बनाते हैं तो बेलन को क्या करते हैं, लुढ़काते हैं इधर से उधर, ठीक। तो इस तरीके से जो लुढ़कने वाली गति होती है, और उस गति में दोनों सतहों के बीच में जो घर्षण होता है, उसी घर्षण को लोटनिक घर्षण बोलते हैं, और उस बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं लुढ़कना, ठीक है। तो ये जो तीन वर्ड है, तीनों शब्द है, ये प्रकार है किसके, घर्षण बल के, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये घर्षण बल हुआ। और सिंपल एक और एग्जांपल यहां पर ले लें, तो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर यहां पर देखें, यहां पर आपको एक टायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक टायर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में फिर इधर पास में देखो तो एक बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा रखा या फिर लोहे का टुकड़ा रखा है, जिसको एक व्यक्ति धक्का मार रहा है,
ठीक है, काफी धक्का मार रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो खिसक नहीं रहा है, नहीं खिसक रहा है। इसका मतलब ये है कि ये खिसकाने वाली जो प्रोसीजर है ये स्थैतिक घर्षण में आती है, और स्थैतिक घर्षण में जो घर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो घर्षण बल लगता है वो किस में लगता है? ये स्थैतिक घर्षण में लगता है, राइट। जैसे कोई व्यक्ति यहां पे बैठा है, उसको आप धक्का मारोगे तो एकदम नहीं खिसकेगा, ठीक है, उसको आप धक्का मारोगे एकदम नहीं खिसकेगा आगे। लेकिन उसी की जगह कुछ और वस्तु यहां पर ले लो, जो दूसरी वस्तु वो टायर है। अब ये जो टायर है इसको आप एक हाथ से भी केवल धक्का मार देंगे तो भी लुढ़क के आगे चला जाएगा, ठीक है, केवल एक हाथ से धक्का मार देंगे तो भी लुढ़क के चला जाएगा। लेकिन इधर जो ये बॉक्स है लोहे का, ठीक, ये इसको कितना भी धक्का मारो लेकिन ज्यादा भारी है तो ये खिसकेगा नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा घर्षण बल होगा। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखना है। स्थैतिक घर्षण में घर्षण बल मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, राइट। उसके बाद सबसे कम कहां पर होता है? तो लोटनिक घर्षण में सबसे कम होता है। जहां पर लुढ़कने वाली कोई चीज है तो वहां ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है और ज्यादा घर्षण बल भी नहीं लगता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर जो लुढ़कने वाली चीज है इसमें यहां पे सबसे कम घर्षण बल लगता है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम घर्षण बल लगता है। और यहां पर सर्पी घर्षण की बात करें तो सर्पी घर्षण का जो घर्षण बल होता है ये स्थैतिक घर्षण से कम और लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो मीडियम फोर्स है, जो मीडियम फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा है, किस में लगता है? तो वो सर्पी घर्षण में लगता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये जो हुआ क्या, घर्षण बल। अब यहां पर इसके कुछ फायदे देख लेते हैं और कुछ नुकसान भी देख लेते हैं, ठीक है। अब घर्षण बल कब कम हो जाता है और कब बढ़ जाता है, ठीक है। यदि कोई भी सरफेस, मान लो कोई एक बेरिंग का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, घर्षण बल को कम करने के लिए किसका, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मशीनों में। आपने देखा होगा बेरिंग, यहां पे देख लीजिए बेरिंग, ये जो बेरिंग है ये घर्षण बल को कम करने के लिए लगाया जाता है ताकि वस्तु लंबे टाइम तक चल सके या फिर उस वस्तु को किसी भी प्रकार का कोई घिसाव ना हो, नुकसान ना हो, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा जो फ्रिक्शन फोर्स है या घर्षण बल है इसको और कम करने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रीस भर देते हैं, ग्रीस भर देते हैं या किसी प्रकार का ऑयल डाल लेते हैं ताकि और घर्षण बल एकदम कम हो जाए, राइट, और वस्तु को बिल्कुल भी नुकसान ना हो या घिसावट ना हो। अधिकतर गाड़ियों में, ठीक है, ट्रेन में, बड़ी बड़ी जितने भी मशीनें हैं उनमें इस तरीके के बेरिंग का इस्तेमाल होता है। अलग अलग टाइप का बेरिंग आता है, ठीक है, कोई बॉल बेरिंग होता है बड़ी बड़ी मशीनों में, और अलग टाइप का बेरिंग होता है। तो ये जो बेरिंग है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि घर्षण बल का फायदा और नुकसान बताने के लिए, राइट। और यदि बेरिंग नहीं लगाते हैं और सीधा एक एक्सल है उसके ऊपर पहिया लगा देते हैं तो 10 दिन गाड़ी यदि चलेगी तो एक्सल टूट जाएगा, ठीक है, एक्सल टूट जाएगा क्योंकि उसमें घर्षण होगा। अब घर्षण की वजह से क्या होगा, वहां पे जो घर्षण बल ज्यादा रहेगा उससे वस्तु घिस जाएगी और घिस घिस के टूट जाएगी, ठीक। तो ये है इस घर्षण बल का महत्व, ठीक है, क्या फायदा और क्या नुकसान, ठीक। अब इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले जो घर्षण है इसका घर्षण की विशेषताएं क्या होती है। तो घर्षण कभी भी दो वस्तुओं की सरफेस पर निर्भर नहीं करता है, वो सरफेस की जो प्रकृति है उसकी जो क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है, ठीक है, सरफेस पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल कम होगा या फिर ज्यादा होगा ये सरफेस पर निर्भर नहीं करता है, सरफेस की सतह की क्वालिटी मतलब वो खुरदुरा है या फिर चिकना है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर ये है, ठीक। तो उसके बाद में फिर और भी आगे देख सकते हैं और इसमें आगे बहुत सारे चीजें दी है लेकिन उतना सब कुछ काम का नहीं है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इसलिए यहाँ पर जो घर्षण बल है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस यहाँ से यदि आएगा तो नहीं छूटेगा, राइट। बस शर्त ये है कि आप इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझ लें, अपनी कॉपी में डायग्राम बना लें और यहाँ पर जितना लिखा है इतना ही केवल यहाँ पर आप लिख लें कॉपी में। केवल एक ही पेज का काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो एक एक चीज़ पूरी क्लियर हुई होगी
और कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है भी तो कमेंट करें, और जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं कमेंट में। और बाकी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन सबसे पहले दबा लें, ठीक है। उसके बाद में इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकें उतना फैले, अपने हर एक ग्रुप में सेंड करें ताकि बाकी दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ पाएँ और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।